क्या चाहिए? चाहिए क्या? अंजलि अरोरा का चाहिए? अपूर्वा मुखीजा का चाहिए? क्या चाहिए? ओनली फैंस चाहिए उन लोगों का? वीडियो देख लो पहले। You know the amount of hate that women get for doing get ready with me's in their lingerie is just unreal. Why do you care? Why do you care? I do think that women who can like monetize their sexualness is insane. Good for you, girly bobs. Like I am proud of y'all. If men are stupid enough to see it, pay for it, do it. I love it. They are the views, they are the comments, and then they have a problem with it. Very, very far from changing this environment. I feel like we've moved backwards. I think there's even more female hate and misogyny than what it was before. We're not even getting close, bro. We're like so far, and it's so sad. It's 2025. देख लिया? वीडियो देख लिया? वीडियो देख के तो स्वाद आ ही गया होगा। बेशर्मी की भी एक हद होती है ना? क्या बोलूं मैं? क्या बोल रही है दीदी? बोल रही है दीदी कि लड़के लोग आते हैं, लौड़ू चूतिए आते हैं, हमारा वीडियो भी देखते हैं और पैसा भी देके जाते हैं। होता होगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते होंगे, मुझे नहीं पता। पर बात यह कि अगर ये सच नहीं होता तो ये इतने कॉन्फिडेंस में आके कहती नहीं। तो बताओ, मतलब ये जो सोसाइटी है कितना नीचे निचले स्तर तक चली जा चुकी है और कितना नीचे जा सकता है। और ये क्या है? कौन है ये? ना इनके पास कोई टैलेंट है, ना टेक्नोलॉजी है, कुछ नहीं है। अगर हम कंसिडर करें एक प्रोस्टिट्यूट जो रेड लाइट एरिया में रहती है, तो रेड लाइट एरिया में इसलिए रहती है कि उसकी बहुत सारी मजबूरियां हैं। हो सकता है उसको किसी ने किडनैप किया होगा, जैसे हम लोग सुनते हैं कि मतलब लड़कियों का चालान होता है, लड़कियों को उठा लिया जाता है, गरीब लड़कियों के साथ ये सब किया जाता है, उनको बेचा जाता है। तो उसके पास और कोई चारा नहीं है, उसके पास सारी मजबूरियां हैं और वो बस इस चीज को कर रही है कि किसी तरह से अपनी जिंदगी बिता दे और किसी तरह से अपना जो हैंड टू माउथ कमा ले। वहां तो मैं एक बार वहां तो भी समझ में आता है, यहाँ क्या है भाई? इनको क्या जरूरत है जो ये बोल रहे हैं कि इंसेनली मोनिटाइज करना चाहिए? रियली इंसेनली मोनिटाइज करना चाहती है अपनी वो। अब अभी रिसेंटली एक वो मीम्स आया था जिसमें वो अंजलि और अरोरा जो कच्चा वाला मॉडल, वो उसका एक मीम मैंने देखा था जिसमें एच सी वर्मा, मैं खुद आईआईटी से हूँ, एच सी वर्मा जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स लिखे हैं, तो वो मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं। अब हो सकता है वो जो मीम बनाने वाला उन्होंने उसको पता हो ना हो कि एच सी वर्मा के पास कार है कि नहीं है, इट्स अ डिफरेंट इशू। बट बात है कि वो मेट्रो में ट्रैवल कर रही है और अंजलि अरोरा वो ट्रैवल कर रही है फॉर्च्यूनर में। और उससे जस्ट पहले, कुछ दिन पहले ही न्यूज आया था कि अंजलि अरोरा को किसी ने ऑफर भी दिया था, कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफर भी दिया था कि अगर वो उसके साथ सो जाए तो उसको वो टोयोटा फॉर्च्यूनर गिफ्ट भी कर देगा। और अगले 10 दिन के बाद वो टोयोटा फॉर्च्यूनर के सामने अपना फोटो भी खिंचवा रही है। शायद वो उसका ही हो, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। पर बात यह है कि अभी मैं किसी से बात कर रहा था, लड़का मजाक में ही बोल रहा होगा, उसने बोला कि अंजलि अरोरा की केमिस्ट्री जो है एस सी वर्मा सर की फिजिक्स से अच्छी है। अब प्रतीत तो यही होता है। कहां तक पहुंच चुकी है ये सोसाइटी? अब क्या देखना बाकी रह गया? अब सोचो तुम कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तुम्हारा ओनली ओनली फैंस तो खैर उसी के लिए है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, यही सब में यही सब तो चल रहा है। लड़के लड़कियां उतार चुकी हैं ऑलरेडी, ऑलमोस्ट, अब बचा कुछ नहीं रह गया। अगला पीढ़ी जो आएगा, अगर उसके हाथ में बाकायदा मोबाइल चला गया 5 या 6 साल की उम्र में, वो लड़का वो जनरेशन बर्बाद है। वो जनरेशन नपुंसक पैदा होगा और वही नपुंसकता फैलाने की कोशिश किया जा रहा है। आप लोग जरूर आए होंगे इस वीडियो में कि किसी तरह से हमको ओनली फैंस अकाउंट का लिंक मिल जाए। ढूंढने से सब कुछ मिल जाएगा, पर बात है कि वो लेके क्या करोगे तुम? इन लोगों ने अपनी जिंदगी में भारत की बढ़ोतरी के लिए टेक्नोलॉजी में किया क्या है? ये सोशल मीडिया भी एक दिन फुलफिल हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। तुम देखो दूसरे देशों में, देखो टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हो रही है।
हम रोज गाली देते हैं, चाइना को गाली देते हैं, इसको गाली देते हैं, उसको गाली देते हैं। भाई जब B2 स्टेल्थ बॉम्बर उड़ा था ना, सब भारतीय देखने लगे, भाई B2 स्टेल्थ बॉम्बर से बॉम्बिंग कर दिया। वो पढ़ाई मत करो, कुछ अच्छा करने की कोशिश मत करो, बस। अच्छा, मैं आप लोगों को इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग ही उनका डिमांड करते हो, तभी तो वो लड़की को आके कहना पड़ रहा है कि भाई मैं जो है इंसेनली मोनेटाइज करूंगी। शर्म आनी चाहिए हमारे जनरेशन पे। हम अगले जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रही है, क्या छोड़ के जा रहे हैं, ये सोचना चाहिए हम हमारे लिए। कम से कम हमारे से तो वो हमारे मम्मी पापा लोग बहुत अच्छे हैं, कम से कम उन्होंने ये तो नहीं सोचा होगा कि इस तरह से तो जिंदगी बर्बाद नहीं करी थी ना। चाहे कमी थी, हमारे सोसाइटी में बहुत सारी कमी थी, गुर्बत थी, सब कुछ था, बट बात यह कि इस तरह से बर्बाद नहीं हो रहे थे। बट आज के डेट में ये बर्बादी, ये बर्बादी चारों तरफ छाया हुआ है। एनीवे, जय हिंद, जय भारत। मैं वही फेसलेस इल्यूमिनाटी इंडियन न्यूज। सॉरी फॉर टुडे, आपको ओनली फैंस दिखाने के चक्कर में मैं कुछ और ही बकचोदी कर गया, बट बात है कि ये चूतियापा हम लोगों को करना बंद करना चाहिए। हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म में जाके ये सब डिमांड हम करते हैं। आज जानते हो कि पहले पाकिस्तान में पॉर्न ज्यादा देखा जाता था, अब इंडिया भी उसमें टॉप 1 और 2 में आने लगा है। कैसे करेंगे सुधार? किसी के पास कोई आंसर नहीं है। इसलिए हमारे वहां पे पहले बोला जाता था कि 4 आश्रम है, गृहस्थ आश्रम होता है, तुम्हारा वानप्रस्थ होता है, संन्यास होता है, फिर गुरुकुल आश्रम होता है। तो वो आश्रम क्या करते थे, आश्रम का मतलब वो जो समय क्या करता था, तुमको कंट्रोल में रखता था, और हम वो कंट्रोल हमारे जिंदगी से हटा चुके हैं। हम मतलब इस देश की, जो देश का जो जो भी सोसाइटी था, जैसा भी था, जो भी ज्ञान था, जो भी मतलब संभ्रांत श्रेणी, हम लोगों को बोला जाता है कि आर्य बनो, संभ्रांत बनो। चलो कोई बात नहीं, बाय बाय। बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, बट रियली रियली वेरी मच सैडिस्टिक काइंड ऑफ अ थिंग कि हमको क्या देखना पड़ता है, इडियोटिक। ओके, बाय बाय।